हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज स्पार्क कैपिटल के इक्विटी एडवाइजर के डायरेक्टर देवांग मेहता साहब। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, 12-14% घटने के बाद करेक्शन हो चुका है पूरा, या अभी भी और गिरने की जरूरत और जगह है? गुड मॉर्निंग अलेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक 15 दिन के बाद नेचुरली बट पहली बार आ रहा हूँ बिजनेस पे ये साल में, जी तो सर। सब व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक ये जो करेक्शन आया है 27 सितंबर को जो हाई बना था मार्केट का, उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा 13-14% का जो करेक्शन आया है। आई थिंक ये 4 साल में पहली बार एक लार्ज करेक्शन है। इंडेक्स लेवल पे हमने देखा है जो सेंसेक्स निफ्टी लेवल पे रफली 13-14% टाइप करेक्शन, और मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो आई थिंक काफी लास्ट 3-4 दिन में एग्रीवेट हुआ है। पहले ये नहीं गिर रहे थे, बट अभी लास्ट जो 3-4 दिन का जो कोलेटरल डैमेज था, जो भी मार्जिन पोजीशंस हो या जो भी चीजें थी, उनके कारण ये भी थोड़े टूट रहे हैं। एफआईआई सेलिंग तो नेचुरली अबेट हो ही नहीं रहा है। मेरा यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि शायद प्राइस पॉइंट्स और वैल्यूएशंस दोनों, अगर आप निफ्टी को भी कंपेयर करें लास्ट 5 ईयर की जो एवरेजेस है, उससे भी नीचे आने की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फेयर वैल्यू के भी नीचे आने की तैयारी हो गई है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जिस तरह का करेक्शन इंडिविजुअल बिजनेसेस में हुआ है, आई थिंक बहुत सारे मेरिटोरियस बिजनेसेस में भी करेक्शन हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 जो दिक्कतें हैं, ऑफकोर्स मार्केट को बहुत सारे ट्रिगर्स मिल गए सडनली, बहुत सारे क्यूज है जो मार्केट को स्लाइटली नेगेटिव करता है। जो है ट्रम्प साहब का आना 20 तारीख को, और उसके बाद 10-15 दिन में क्या पॉलिसीज बनती है। उसी दौरान 1 तारीख को अपना बजट है, जिसमें नॉर्मली लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन ये टाइम आई थिंक काफी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट और इकोनॉमी दोनों जा रहे हैं, क्योंकि काफी बूस्टर्स की जरूरत है। और तीसरा, अर्निंग सीजन ऑलरेडी चालू है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से दिक्कतें बहुत है, बट इसीलिए आपको ये करेक्शन मिला है 14-15% का। तो मेरे हिसाब से यहां से आपको शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट महीना, 2 महीना, 3 महीना माइट भी आपको जो अप्रैल क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, आई थिंक मैं 3 महीने की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उस क्वार्टर के नतीजे, तब तक निफ्टी का जो डाउनग्रेड साइकिल है शायद वो भी कहीं ना कहीं अटक जाएगा या कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अर्निंग्स आएंगे, कैपेक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, कंजम्पशन के लिए थोड़े मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, बट मुझे लग रहा है ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 2-3 महीने में इन्वेस्टर्स को, जो भी कैश पे बैठे है या जिनको नया भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने में ट्रांचेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगले 2-3 महीने में पैसा लगाने की यहाँ पर। और पैसा लगाना है तो देवांग सर कहाँ लगाना है, क्या है आपको पसंद इस बाजार में? अनिल जी, हम लोग बहुत समय से ये मेंटेन कर रहे हैं, और अगेन मैं कहूंगा एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग रिपीटेटिव के सेक्टर्स जो है वो ज्यादा कैसे आ हद रहा है? से डाटा होगा तूने तभी तो आ रहा है। जो चेंजेस हो रहे हैं सेक्टर में, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखिए प्रॉफिट पुल शिफ्ट हो रहा है अनिल जी। प्रॉफिट पुल जो शिफ्ट हो रहा है वो मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक जमाना ऐसा था, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज आज इंडिया का जो बीएफएसआई का मार्केट कैप है रफली 100 लाख करोड़ है। 420 लाख करोड़ में से 100 लाख करोड़ बीएफएसआई का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे आप देखिए तो लेंडर्स से भी ज्यादा, लेंडर्स जहां पे लेंडिंग कर रहे हैं वो सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ की संभावना है। अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है 12-14%, बट उससे भी ज्यादा ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप कंपनीज है, कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है, ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, पावर ट्रांसमिशन या पावर ऑटोमेशन कंपनीज है, जो भी आपकी स्टैंपिंग लेमिनेशन टाइप की कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, एयर कंप्रेसर, वाटर थीम, ये जो माइक्रो थीम्स है, यहाँ पे काफी मिड और स्मॉल साइज बिजनेसेस भी है और लार्ज बिजनेसेस भी है। आई थिंक ये जो कैपेक्स ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो थीम है, वो बहुत ज्यादा अभी भी अच्छा करेगा। यस, यहाँ पे थोड़ा पॉज हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स लो हुआ था। और दूसरी साइड पे मैं हमेशा कहता हूं कि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है, अगर अभी भी आप एविएशन की ट्रेंड्स देखें, अभी भी आप होटल की ट्रेंड्स देखें, ट्रैवल की ट्रेंड्स देखें, तो ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जनरली अच्छा कर रहा है। यहाँ पे करेक्शन भी मिला है आपको, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ट्रेंट और टाइटन जैसे स्टॉक में भी करेक्शन मिला है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके अर्निंग्स भी अच्छे आ रहे हैं, जिनके कैश फ्लोज भी अच्छे कर रहे हैं। माय सूत्र फॉर दिस ईयर विल बी अर्निंग्स और कैश फ्लोज को फॉलो करिए। ये आसान साल नहीं होगा, हर जगह पैसा नहीं बनेगा, आपको अपने अपने स्टॉक्स, अपने सेक्टर ठीक से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो आसानी से पैसा बनता था वो वाला माहौल शायद खत्म हो गया है। दिस विल मोर बी अ मार्केट जहां पे आपको स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा अच्छे से। बिल्कुल। तो जहाँ पर कंपनी की कमाई अच्छी है, कैश फ्लो अच्छे हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे से पैसा बनेगा। देवांग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका कोई ऑडियो बीच में पीसीआर से आपको पूछा, लेकिन एक तारीफ करनी होगी देवांग भाई की। मतलब इतना स्मार्टली और एकदम मुस्कुराते हुए निकल के अपनी कंटिन्यूटी में रहे, नहीं तो क्या जनरली एकदम आदमी अरे ये कहाँ से कौन सी आवाज़ आ गई। बट वाकई में आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं सोचा मुस्कुराए क्यों है मांगे, फिर पता चला कि देवांग भाई को कोई ऑडियो गया था। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ बढ़िया स्पेस जहां पर निवेश करने की राय देवांग सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। अच्छा देवांग सर, एक और चीज जो लोग जानना चाहते हैं अर्निंग सीजन को लेकर, आपको क्या लग रहा है किन कंपनियों के, किन सेक्टर्स के नतीजे इस बार मजबूत रह सकते हैं और कहाँ सावधानी रखने की जरूरत है?
अनिल जी, खास करके जहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे वहां है, आपने देखा आईटी का जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। टीसीएस के नतीजे ओके थे, थोड़ा सा आई थिंक कमेंट्री ठीक था, तो नंबर्स मार्केट ने रिवॉर्ड किया। एचसीएल टेक हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन आपने कल या परसों जो देखा, तो बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स होंगे आई थिंक बिटवीन सेक्टर्स या बिटवीन, अगर आप देखें तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कुछ कंपनीज अच्छा नंबर्स आएगा। मुझे लग रहा है फेस्टिव सीजन अच्छा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगर आप डेटा ठीक से एनालाइज करें तो कार के जो सेल्स थे दिसंबर महीने के वो भी अच्छे रहे थे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल जैसा सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज है, वो शायद अच्छा नंबर्स पेश करेंगे। फार्मा आप 2-3 क्वार्टर से अच्छा रिकवरी देख रहे हो, तो फार्मा में जो सीडीएमओ सेगमेंट है या एमएनसी फार्मा कंपनीज है, एबॉट लेबोरेटरीज जैसी कंपनीज है, आई थिंक ये सब अच्छे नतीजों के साथ आ सकती है। तीसरा सेक्टर मैं खास कहूंगा कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां कितना आप रियलाइज किया है आपने, कितने रेवेन्यूज आपने काउंट किए हैं, आपका ऑर्डर बुक पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो ऑर्डर बुक्स आई थिंक थोड़ा सा ऑर्डरिंग एक्टिविटी लास्ट ये जैन में पिकअप हुआ है, जो हमको मार्केट सोर्सेज से या कंपनी से जो बात करते हैं उसमें पता चल रहा है। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, बट हैविंग सेड अच्छा करेगा तो आगे जाके आपको कैपेक्स वाली कंपनीज या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन या इवन नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में थोड़ा सा आपको अगर माहौल ऐसा मिले तो आप वो देख सकते हैं। बैंक्स के नतीजे मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत ग्रेट आएंगे, अगेन इट विल बी जस्ट बिटवीन सो टाइप के नंबर्स होंगे। तो मुझे लग रहा है कंप्लीटली आप कॉम्प्लेक्शन देखें तो ये क्वार्टर में बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आई थिंक अप्रैल ऑनवर्ड्स वो क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के डायरेक्शन के लिए, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY26। तो ठीक बात है। तो ये है आपके लिए नतीजों के लिहाज से पूरी फोकस लिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद देवांग सर, समय देने के लिए, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों के साथ